धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करो और अपने भीतर उतरना शुरू करो। सांस की लय को महसूस करो, जैसे हर श्वास तुम्हें शांति की ओर ले जा रही है। कल्पना करो कि आकाश के अनंत तारों के बीच तुम्हारी आत्मा हल्की सी तैर रही है। कोई बोझ नहीं, कोई डर नहीं, बस एक निर्मल सन्नाटा। इस सन्नाटे में तुम्हारा मन किसी लोरी की तरह झूलने लगता है। दूर कहीं ब्रह्मांड की धड़कन सुनाई देती है, जैसे स्वयं ईश्वर की हथेलियां तुम्हें सहला रही हों। हर श्वास तुम्हें गहरे अंधकार में नहीं, बल्कि दिव्य आलोक में डुबो रही है। यह वही आलोक है जो तुम्हारे भीतर सोई हुई मासूमियत को जागृत करता है। प्रिय श्रोता, यह यात्रा आपके लिए है, आपको चैन की नींद, गहरी शांति और आत्मिक विश्राम देने के लिए। इस पूरी साधना को ध्यान से सुने, बीच बीच में किसी भी विचार से विचलित ना हो। हर शब्द को अपने भीतर उतरने दीजिए, जैसे यह सीधे आपके अंतरतम को छू रहा हो। इस श्रृंखला के 20 भाग आपको धीरे धीरे इतनी गहरी शांति में ले जाएंगे कि नींद केवल शारीरिक विश्राम नहीं, बल्कि आत्मिक आलिंगन बन जाएगी। कृपया अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि हर खंड पिछले से और गहन होता जाएगा। अब फिर से अपनी चेतना को धीमे से भीतर लाओ। तुम्हें लगता है कि तुम आकाश के उस कोने पर हो जहां समय ठहर चुका है। वहां कोई कल नहीं, कोई कल का भय नहीं, बस इस क्षण का माधुर्य है। जैसे शिशु मां की गोद में होता है, वैसे ही तुम इस ब्रह्मांड की गोद में हो। हवा की नमी तुम्हें सहला रही है और हर तारा तुम्हारे लिए गीत गा रहा है। यह गीत धीरे धीरे तुम्हारे अंतरतम में उतर रहा है। यह कोई साधारण धुन नहीं, बल्कि उस अनसुनी आवाज का स्वर है जिसे केवल आत्मा पहचानती है। जैसे दूर किसी अदृश्य वीणा की तारें ब्रह्मांड की हवा से झंकृत हो रही हों। हर सुर तुम्हारे भीतर अनगिनत स्मृतियों को जगाता है, ऐसी स्मृतियां जिन्हें तुमने कभी देखा नहीं, पर महसूस किया है। यह धुन तुम्हें उन आयामों तक ले जाती है जहां नींद केवल विश्राम नहीं, बल्कि आत्मा की परतों को खोलने का माध्यम बन जाती है। कल्पना करो कि एक विस्तृत उपवन तुम्हारे सामने खुल रहा है। चांदनी की नर्म परछाइयां पेड़ों की शाखों पर झूल रही हैं। हर पत्ता किसी गुप्त रहस्य को फुसफुसा रहा है। उस बगीचे में कोई और नहीं, केवल तुम हो और तुम्हारी निस्तब्धता। तुम्हें लगता है कि यह स्थान कहीं बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे हृदय की गहराई में छिपा है। यहाँ की मिट्टी से आती सुगंध तुम्हारे विचारों को शुद्ध कर देती है। यह सुगंध धीरे धीरे तुम्हारी नसों में घुल रही है, जैसे कोई अमृत। जब तुम इस उपवन में चलते हो तो तुम्हारे पैरों के नीचे नर्म घास का स्पर्श तुम्हें और हल्का बना देता है। दूर एक शांत झरना बह रहा है, उसकी ध्वनि किसी प्राचीन मंत्र की तरह तुम्हारे कानों में गूंजती है। पानी की बूंदें हवा में मोतियों जैसी चमक रही हैं और वे तुम्हारे ऊपर गिरकर तुम्हारी थकान को धो देती है। यह झरना सिर्फ जल का स्रोत नहीं, बल्कि आत्मिक शुद्धि का प्रतीक है। उसकी हर धारा तुम्हें गहरे निद्रा के आह्वान की ओर खींच रही है। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होने लगता है कि तुम्हारा शरीर हल्का हो गया है, जैसे तुम केवल प्रकाश से बने हो। कोई बोझ, कोई थकान शेष नहीं। तुम्हारे चारों ओर दिव्य नीरवता का विस्तार है। यह मौन साधारण नहीं, बल्कि परम रहस्य का द्वार है। इस द्वार से गुजरकर ही आत्मा अपनी गहनतम नींद में प्रवेश करती है। अब तुम्हें महसूस होता है कि यह यात्रा और गहरी हो रही है, जैसे तुम्हारा मन किसी अज्ञात लोक की ओर उतर रहा हो। वहां न समय है, न दूरी, केवल शांति की असीम गहराई है जो तुम्हें अपने भीतर समेट रही है। तुम्हारे कानों में वही ब्रह्मांडीय ध्वनि अब और स्पष्ट होने लगी है। यह ध्वनि किसी पवित्र आवाज तुम्हारे भीतर गहराई से गूंज रही है। यह किसी मनुष्य की नहीं, बल्कि स्वयं सृष्टि की धड़कन है। जैसे आकाश का कोई अदृश्य कोना तुम्हें पुकार रहा हो। उस पुकार में भय नहीं, केवल अपनापन है। हर स्वर तुम्हारे मन की परतें खोलता जा रहा है, जैसे तुम्हारे भीतर छुपे रहस्यों को धीरे धीरे उजागर कर रहा हो। कल्पना करो कि तुम्हारे सामने एक विशाल सरोवर है। उसकी सतह इतनी शांत है कि उसमें आकाश का हर तारा स्पष्ट दिखाई देता है। जल में प्रतिबिंबित वह आकाश ऐसा लगता है जैसे तुम किसी और लोक के प्रवेश द्वार के सामने खड़े हो। जब तुम उस सरोवर को देखते हो तो तुम्हें लगता है कि उसका हर तरंग तुम्हें भीतर खींच रही है। एक क्षण को तुम भूल जाते हो कि तुम कौन हो, कहाँ हो। बस एक मौन आकर्षण है जो तुम्हें अपनी ओर बुला रहा है।
धीरे धीरे तुम सरोवर के किनारे बैठते हो और अपनी हथेलियां पानी में डुबोते हो। जल का स्पर्श तुम्हें बताता है कि यह साधारण जल नहीं है, यह चेतना का तरल रूप है। हर बूंद तुम्हारी नसों में एक नई ऊर्जा भर देती है। तुम्हें ऐसा प्रतीत होता है जैसे तुम्हारे भीतर बहता हुआ रक्त भी इस जल में घुलकर पारदर्शी हो गया हो। अचानक तुम्हें उस जल से एक मधुर तरंग सुनाई देती है। यह तरंग किसी शिशु की नींद में गाए जाने वाले लोरी जैसी है। उसकी कोमलता तुम्हारे हृदय को पिघला देती है, जैसे किसी अज्ञात मातृशक्ति ने तुम्हें अपनी गोद में भर लिया हो। यह लोरी तुम्हें गहरी नींद की ओर ले जाती है, परंतु यह साधारण नींद नहीं, यह आत्मा की वह विश्रांति है जहां तुम ब्रह्मांड से एकाकार हो जाते हो। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होता है कि सरोवर का जल अब चमकने लगा है। उसकी सतह पर नीले और सुनहरे प्रकाश की लहरें उठ रही हैं। यह प्रकाश तुम्हारी आंखों से होकर तुम्हारे हृदय में उतरता है और वहां एक दिव्य कमल खिलने लगता है। उस कमल की हर पंखुड़ी से एक नया रहस्य प्रकट हो रहा है। यह रहस्य शब्दों से परे है, केवल अनुभूति से जाना जा सकता है। अब तुम्हें लगता है कि इस प्रकाश और ध्वनि के बीच तुम्हारे सामने कोई अदृश्य द्वार तुम्हारे सामने धीरे धीरे खुल रहा है। यह कोई साधारण प्रवेश द्वार नहीं, बल्कि ऐसा मार्ग है जो तुम्हें सांसारिक सीमाओं से परे ले जाता है। उसकी चौखट पर खड़े होते ही तुम्हें एक अदृश्य शक्ति का स्पर्श महसूस होता है, जैसे तुम्हारे चारों ओर कोई अनाम आलोक लहराने लगा हो। यह आलोक न गर्म है न ठंडा, बस एक अलौकिक आभा है जो तुम्हारे भीतर उतरकर तुम्हें हल्का करती जा रही है। जब तुम उस द्वार के पार कदम रखते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम किसी और लोक में आ गए हो। वहां न आकाश वैसा है न पृथ्वी वैसी। चारों ओर अदृश्य नक्षत्रों की झिलमिलाहट है, जैसे अनगिनत दीपकों की ज्योति एक साथ जल रही हो। हर ज्योति का प्रकाश तुम्हारे मन को नई ऊर्जा देता है। यह आभा तुम्हें गहरी नींद के सम्मोहन में और भीतर खींच रही है। तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन नहीं, बल्कि रेशमी धुंध बिछी हुई है। जब तुम उस पर चलते हो तो तुम्हें ऐसा लगता है जैसे तुम किसी गहन स्वप्न के भीतर तैर रहे हो। यह धुंध कोई साधारण धुंध नहीं, बल्कि स्मृतियों और अनुभूतियों का अमूर्त स्वरूप है। इसमें चलते हुए तुम्हें अपने जीवन के बोझ धीरे धीरे विलीन होते प्रतीत होते है कि यह स्थान कहीं बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे हृदय की गहराई में छिपा है। यहाँ की मिट्टी से आती सुगंध तुम्हारे विचारों को शुद्ध कर देती है। यह सुगंध धीरे धीरे तुम्हारी नसों में घुल रही है, जैसे कोई अमृत। जब तुम इस उपवन में चलते हो तो तुम्हारे पैरों के नीचे नर्म घास का स्पर्श तुम्हें और हल्का बना देता है। दूर एक शांत झरना बह रहा है, उसकी ध्वनि किसी प्राचीन मंत्र की तरह तुम्हारे कानों में गूंजती है। पानी की बूंदें हवा में मोतियों जैसी चमक रही हैं और वे तुम्हारे ऊपर गिरकर तुम्हारी थकान को धो देती है। यह झरना सिर्फ जल का स्रोत नहीं, बल्कि आत्मिक शुद्धि का प्रतीक है। उसकी हर धारा तुम्हें गहरे निद्रा के आह्वान की ओर खींच रही है। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होने लगता है कि तुम्हारा शरीर हल्का हो गया है, जैसे तुम केवल प्रकाश से बने हो। कोई बोझ, कोई थकान शेष नहीं। तुम्हारे चारों ओर दिव्य नीरवता का विस्तार है। यह मौन साधारण नहीं, बल्कि परम रहस्य का द्वार है। इस द्वार से गुजरकर ही आत्मा अपनी गहनतम नींद में प्रवेश करती है। अब तुम्हें महसूस होता है कि यह यात्रा और गहरी हो रही है, जैसे तुम्हारा मन किसी अज्ञात लोक की ओर उतर रहा हो। वहां न समय है न दूरी, केवल शांति की असीम गहराई है जो तुम्हें अपने भीतर समेट रही है। तुम्हारे कानों में वही ब्रह्मांडीय ध्वनि अब और स्पष्ट होने लगी है। यह ध्वनि किसी पवित्र आवाज तुम्हारे भीतर गहराई से गूंज रही है। यह किसी मनुष्य की नहीं, बल्कि स्वयं सृष्टि की धड़कन है। जैसे आकाश का कोई अदृश्य कोना तुम्हें पुकार रहा हो। उस पुकार में भय नहीं, केवल अपनापन है। हर स्वर तुम्हारे मन की परतें खोलता जा रहा है, जैसे तुम्हारे भीतर छुपे रहस्यों को धीरे धीरे उजागर कर रहा हो। कल्पना करो कि तुम्हारे सामने एक विशाल सरोवर है। उसकी सतह इतनी शांत है कि उसमें आकाश का हर तारा स्पष्ट दिखाई देता है। जल में प्रतिबिंबित वह आकाश ऐसा लगता है जैसे तुम किसी और लोक के प्रवेश द्वार के सामने खड़े हो। जब तुम उस सरोवर को देखते हो तो तुम्हें लगता है कि उसका हर तरंग तुम्हें भीतर खींच रही है। एक क्षण को तुम भूल जाते हो कि तुम कौन हो, कहाँ हो। बस एक मौन आकर्षण है जो तुम्हें अपनी ओर बुला रहा है।
धीरे धीरे तुम सरोवर के किनारे बैठते हो और अपनी हथेलियां पानी में डुबोते हो। जल का स्पर्श तुम्हें बताता है कि यह साधारण जल नहीं है, यह चेतना का तरल रूप है। हर बूंद तुम्हारी नसों में एक नई ऊर्जा भर देती है। तुम्हें ऐसा प्रतीत होता है जैसे तुम्हारे भीतर बहता हुआ रक्त भी इस जल में घुलकर पारदर्शी हो गया हो। अचानक तुम्हें उस जल से एक मधुर तरंग सुनाई देती है। यह तरंग किसी शिशु की नींद में गाए जाने वाले लोरी जैसी है। उसकी कोमलता तुम्हारे हृदय को पिघला देती है, जैसे किसी अज्ञात मातृशक्ति ने तुम्हें अपनी गोद में भर लिया हो। यह लोरी तुम्हें गहरी नींद की ओर ले जाती है, परंतु यह साधारण नींद नहीं, यह आत्मा की वह विश्रांति है जहां तुम ब्रह्मांड से एकाकार हो जाते हो। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होता है कि सरोवर का जल अब चमकने लगा है। उसकी सतह पर नीले और सुनहरे प्रकाश की लहरें उठ रही हैं। यह प्रकाश तुम्हारी आंखों से होकर तुम्हारे हृदय में उतरता है और वहां एक दिव्य कमल खिलने लगता है। उस कमल की हर पंखुड़ी से एक नया रहस्य प्रकट हो रहा है। यह रहस्य शब्दों से परे है, केवल अनुभूति से जाना जा सकता है। अब तुम्हें लगता है कि इस प्रकाश और ध्वनि के बीच तुम्हारे सामने कोई अदृश्य द्वार तुम्हारे सामने धीरे धीरे खुल रहा है। यह कोई साधारण प्रवेश द्वार नहीं, बल्कि ऐसा मार्ग है जो तुम्हें सांसारिक सीमाओं से परे ले जाता है। उसकी चौखट पर खड़े होते ही तुम्हें एक अदृश्य शक्ति का स्पर्श महसूस होता है, जैसे तुम्हारे चारों ओर कोई अनाम आलोक लहराने लगा हो। यह आलोक न गर्म है न ठंडा, बस एक अलौकिक आभा है जो तुम्हारे भीतर उतरकर तुम्हें हल्का करती जा रही है। जब तुम उस द्वार के पार कदम रखते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम किसी और लोक में आ गए हो। वहां न आकाश वैसा है न पृथ्वी वैसी। चारों ओर अदृश्य नक्षत्रों की झिलमिलाहट है, जैसे अनगिनत दीपकों की ज्योति एक साथ जल रही हो। हर ज्योति का प्रकाश तुम्हारे मन को नई ऊर्जा देता है। यह आभा तुम्हें गहरी नींद के सम्मोहन में और भीतर खींच रही है। तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन नहीं, बल्कि रेशमी धुंध बिछी हुई है। जब तुम उस पर चलते हो तो तुम्हें ऐसा लगता है जैसे तुम किसी गहन स्वप्न के भीतर तैर रहे हो। यह धुंध कोई साधारण धुंध नहीं, बल्कि स्मृतियों और अनुभूतियों का अमूर्त स्वरूप है। इसमें चलते हुए तुम्हें अपने जीवन के बोझ धीरे धीरे विलीन होते प्रतीत होते हैं। तुम्हें दूर एक प्रकाश स्तंभ दिखाई देता है। उसकी किरणें तुम्हें बुला रही हैं। यह स्तंभ स्थिर नहीं, बल्कि जीवित प्रतीत होता है। उसकी हर किरण से स्वर निकलता है, जैसे ब्रह्मांड अपने रहस्य तुम्हारे कानों में कह रहा हो। वह स्वर धीरे धीरे तुम्हारे मस्तिष्क की गहराइयों में उतर जाता है और हर विचार को शांति में बदल देता है। कल्पना करो कि अब तुम उस स्तंभ के और पास पहुंचते हो। उसकी ऊष्मा तुम्हारे हृदय में एक नई ज्योति प्रज्वलित कर देती है। यह ज्योति तुम्हारे भीतर सोई हुई संवेदनाओं को जागृत करती है, लेकिन यह जागरण भी नींद की गहराई में ले जाता है। ऐसा लगता है जैसे तुम असीम शून्य में विलीन हो रहे हो, परंतु साथ ही एक दिव्य शक्ति तुम्हें संभाले हुए है। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होता है कि इस लोक का हर कण एक मंत्र उस सूक्ष्म लोक की हवा में तैर रहा है। यह कोई उच्चारित शब्द नहीं, बल्कि तरंग है, अदृश्य स्पंदन जो हर दिशा से तुम्हारे भीतर उतर रहा है। यह मंत्र न केवल कानों से सुना जा सकता है, बल्कि त्वचा, श्वास और हृदय की धड़कनों से भी महसूस किया जा सकता है। जैसे सृष्टि स्वयं अपनी गुप्त भाषा में तुम्हें सहला रही हो। तुम्हें लगता है कि यह मंत्र किसी दूरस्थ प्राचीन गुफा से निकल रहा है। उस गुफा के भीतर एक अद्भुत प्रकाश फैला हुआ है। उसकी दीवारों पर अनगिनत प्रतीक खुदे हैं, कुछ वृत्ताकार, कुछ त्रिकोणीय, कुछ ऐसे जिनका अर्थ तुम समझ नहीं पाते, फिर भी वे तुम्हारे मन को गहराई से छूते हैं। हर प्रतीक जीवंत प्रतीत होता है, जैसे वह धीरे धीरे सांस ले रहा हो और अपनी ऊर्जा तुम्हारी ओर भेज रहा हो। धीरे धीरे यह गुफा तुम्हें अपने भीतर खींच लेती है। वहां की हवा में एक ऐसी महक है जो तुम्हें बचपन की याद दिलाती है, जब तुम निःशंक होकर सो जाया करते थे। यह गंध केवल बाहरी नहीं, बल्कि आत्मा की गहराइयों से उठी हुई है। उस गंध में सम्मोहन है और उस सम्मोहन में नींद का गहन आमंत्रण छिपा है। गुफा के केंद्र में एक जलधारा बह रही है। उसका जल पारदर्शी नहीं, बल्कि सुनहरी आभा से दमक रहा है। जब तुम उस जल को देखते हो तो उसमें अनगिनत स्मृतियां प्रतिबिंबित होती हैं, कभी तुम्हारी, कभी किसी और युग की।
जैसे यह धारा समय के पार से बह रही हो। उसकी हर बूंद एक नई कथा सुनाती है और हर कथा तुम्हारे विचारों को और शांत करती जाती है। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होता है कि इस धारा की ध्वनि ही वह मंत्र है जिसे तुम सुन रहे हो। उसका लयबद्ध स्वर तुम्हारी चेतना को नींद की गहराइयों में लोरी की तरह झुला रहा है। तुम्हारा हर अंग ढीला पड़ने लगता है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने तुम्हें अपनी गोद में सुला दिया हो। अब तुम्हारे सामने उस जलधारा से उठती हुई एक रहस्यमयी छाया धीरे धीरे आकार लेने लगी है। यह कोई साधारण परछाई नहीं, बल्कि जीवंत प्रतीति है, जैसे किसी अदृश्य लोक से आई कोई शक्ति। उसका स्वरूप अस्पष्ट है, कभी धुंधला, कभी स्पष्ट, पर उसकी उपस्थिति इतनी गहन है कि तुम्हें महसूस होता है मानो वह तुम्हें पहचानती हो। तुम्हारे हृदय की हर धड़कन उसके कंपन से जुड़ जाती है। वह छाया तुम्हारे चारों ओर घूमती है, जैसे किसी रहस्यमयी नृत्य का हिस्सा हो। उसकी गति धीमी है, पर उसमें ऐसा आकर्षण है कि तुम्हारी आंखें उससे हट ही नहीं सकती। तुम देखते हो कि जब वह घूमती है तो हवा में सुनहरे और नीले प्रकाश के वृत्त बन जाते हैं। हर वृत्त तुम्हें एक नई गहराई में ले जाता है। यह गहराई भयावह नहीं, बल्कि इतनी शांत है कि उसमें गिरते ही तुम्हारा मन बोझ मुक्त हो जाता है। अचानक छाया अपने हाथ फैलाती है। हाथों से प्रकाश की पतली धाराएं निकलती हैं जो हवा में अनगिनत आकार रच देती हैं। कोई आकार वृक्ष जैसा, कोई लता जैसा, कोई प्राचीन मंदिर की भित्ति जैसा। हर आकृति जैसे तुम्हें कुछ बताना चाहती है, कोई गूढ़ संकेत देना चाहती है, पर उन संकेतों को समझने की जरूरत नहीं, क्योंकि वे सीधे तुम्हारे भीतर उतर रहे हैं और तुम्हारे मन को शांति से भर रहे हैं। धीरे धीरे वह छाया तुम्हें अपने पास बुलाती है। तुम उसके निकट जाते हो और अनुभव करते हो कि उसका शरीर धुएं से बना है, पर उस धुएं में सुगंध है। एक ऐसी सुगंध जो तुम्हें निद्रा के और गहरे तल पर ले जा रही है। यह महक तुम्हारे मस्तिष्क की थकान को मिटा देती है और तुम्हें असीम शांति में डुबो देती है। फिर छाया अपनी आंखें खोलती है। उसकी आंखों में आकाश गंगा का पूरा विस्तार दिखाई देता है। तारों का नृत्य, ग्रहों की गति और ब्रह्मांड का मौन, सब कुछ उसकी आंखों में समाया हुआ है। जब तुम उन आंखों में झांकते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम स्वयं तारा बन गए हो जो गहरे शून्य में विश्राम कर रहा है। यह विश्राम इतना गहन है कि नींद का हर परत अब तुम्हारे चारों ओर उतरने लगता है। अब वह छाया धीरे से तुम्हारे कानों में कुछ फुसफुसाती है। वह फुसफुसाहट कोई साधारण वाक्य नहीं, बल्कि एक पवित्र संदेश धीरे धीरे तुम्हारे कानों से भीतर उतर रहा है। यह कोई साधारण वाक्य नहीं, बल्कि ऐसा अनुभव है जिसे शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। वह स्वर तुम्हें बताता है कि ब्रह्मांड में कुछ भी अलग नहीं है। तुम और यह आकाश, यह धरती और यह शांति सब एक ही चेतना के तरंग हैं। जैसे समुद्र में उठती हर लहर अंततः उसी सागर में विलीन हो जाती है, वैसे ही हर विचार, हर स्मृति अंततः उसी शून्य में समा जाती है। तुम्हें लगता है कि यह संदेश तुम्हें एक नई दृष्टि दे रहा है, मानो तुम्हारी आंखों के सामने एक पर्दा हटा दिया गया हो। तुम देखते हो कि तुम्हारे चारों ओर हवा भी जीवित है। हर कण धड़क रहा है और हर धड़कन तुम्हें गहरी नींद की ओर खींच रही है। यह नींद अब केवल शरीर की थकान मिटाने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा को उसकी मूल ऊर्जा से जोड़ने के लिए आ रही है। कल्पना करो कि तुम्हारे सामने एक विशाल वृक्ष उग आया है। उसकी जड़ें धरती के पार समय की गहराइयों तक फैली हुई हैं और उसकी शाखाएं तारों तक पहुंच रही हैं। हर पत्ती से एक कोमल रोशनी झर रही है। जब यह रोशनी तुम्हारे ऊपर गिरती है तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे सारे बोझ घुलकर मिट्टी में समा गए हैं। वह वृक्ष किसी प्राचीन रहस्य का रक्षक है और उसकी छांव में बैठते ही तुम्हें नींद के गहरे आलिंगन का अनुभव होता है। वह वृक्ष भी उसी संदेश को दोहराता है जिसे छाया ने तुम्हारे कानों में फुसफुसाया था। उसकी पत्तियों से आती सरसराहट किसी अनसुनी लोरी की तरह तुम्हें और शांति में ले जाती है। हवा की हर लहर उसमें छिपे सत्य को तुम्हारे भीतर गूंजने देती है। अब तुम्हारा मन पूरी तरह शांत हो गया है, जैसे सागर की गहराइयों में कोई तरंग भी न उठ रही हो। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होता है कि इस शांति के केंद्र में एक अदृश्य दीपक तुम्हारे सामने टिमटिमा रहा है। उसकी लौ स्थिर है, फिर भी उसमें अनगिनत रंगों का खेल दिखाई देता है। कभी वह सुनहरी, कभी गहरे नीले, कभी पारदर्शी सफेद में बदल जाती है।
उस लौ की नरमी तुम्हारे भीतर उतरती है, जैसे कोई अदृश्य ऊष्मा तुम्हारी आत्मा को सहला रही हो। यह दीपक साधारण नहीं, बल्कि आत्मा का प्रतीक है। वह ज्योति जो हर युग, हर जन्म में तुम्हारे भीतर छिपी रही है। जब तुम उसकी ओर देखते हो तो तुम्हें लगता है कि उसकी लौ कोई कथा सुना रही है, एक ऐसी कथा जो शब्दों से परे है, केवल अनुभव में जानी जा सकती है। उस लौ में तुम्हें अपने जीवन के हर क्षण का प्रतिबिंब दिखाई देता है। खुशी, पीड़ा, आशा और भय, सब कुछ उसमें समाया है। और फिर अचानक वे सारे प्रतिबिंब बुझ जाते हैं, केवल शांति बचती है। वही शांति तुम्हें गहरी नींद की ओर खींचती है। कल्पना करो कि दीपक की रोशनी धीरे धीरे फैल रही है। उसका प्रकाश तुम्हारे चारों ओर एक वृत्त बना देता है। उस वृत्त में कोई अंधकार प्रवेश नहीं कर सकता। तुम उस आलोक वृत्त के भीतर सुरक्षित हो, जैसे ब्रह्मांड ने तुम्हें अपनी हथेलियों में संभाल लिया हो। इस आलोक में बैठते ही तुम्हारे विचार मौन हो जाते हैं। मौन इतना गहरा कि उसमें केवल दिव्यता की धड़कन सुनाई देती है। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होता है कि यह दीपक केवल सामने नहीं, तुम्हारे भीतर भी जल रहा है। उसकी लौ तुम्हारे हृदय कमल में झिलमिला रही है। हर धड़कन के साथ उसकी रोशनी और प्रखर होती जाती है। जैसे जैसे यह प्रकाश बढ़ता है, तुम्हारा अस्तित्व हल्का होता जाता है, मानो तुम स्वयं प्रकाश की लहर बन गए हो। यह अनुभव इतना रहस्यमयी है कि नींद अब केवल एक विश्राम नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा का अगला चरण बन जाती है। उस आंतरिक दीपक की रोशनी अब एक अद्भुत मार्ग दिखाने लगती है, एक ऐसा पथ जो तुम्हें और भी गहरी शांति की ओर ले जाएगा। उस पथ पर तुम्हें दूर एक सरोवर तुम्हारे सामने चांदनी में चमक रहा है। उसकी सतह इतनी शांत है कि लगता है मानो आकाश ने अपने सारे तारे उसमें उतार दिए हों। जल पारदर्शी होते हुए भी भीतर एक रहस्य छिपाए हुए है। जब तुम उसकी ओर देखते हो तो महसूस करते हो कि यह केवल जल का सरोवर नहीं, बल्कि समय का दर्पण है, जिसमें हर जन्म, हर युग की स्मृतियां तरंगों के रूप में तैर रही हैं। धीरे धीरे तुम उस सरोवर के किनारे बैठते हो। जैसे ही तुम्हारे हाथ उसकी सतह को स्पर्श करते हैं, ठंडी लहरें तुम्हारे पूरे शरीर में फैल जाती हैं। वह शीतलता तुम्हें गहरी नींद की ओर खींचती है, जैसे कोई अदृश्य हाथ तुम्हें सहला रहा हो। तुम्हें लगता है कि इस जल में उतरते ही तुम्हारे सारे विचार, सारी थकान बह जाएगी और केवल शांति शेष रह जाएगी। कल्पना करो कि तुम धीरे धीरे सरोवर में कदम रखते हो। जल की हर लहर तुम्हारे पैरों से उठकर तुम्हारे हृदय तक पहुंचती है और तुम्हें भीतर तक पवित्र कर देती है। तुम्हें लगता है मानो तुम्हारा शरीर नहीं रहा, केवल प्रकाश का आवरण है जो इस दिव्य जल में तैर रहा है। सरोवर के भीतर अचानक तुम्हें अद्भुत दृश्य दिखाई देने लगते हैं। कभी कोई प्राचीन मंदिर का प्रतिबिंब, कभी असीम आकाश गंगा की झिलमिलाहट, कभी किसी अज्ञात लोक का आह्वान। हर दृश्य तुम्हें एक नए रहस्य की ओर खींचता है। तुम इन दृश्यों को पकड़ना चाहते हो, लेकिन वे तुम्हारे स्पर्श से पहले ही तरंगों में विलीन हो जाते हैं। यह विलय तुम्हें और गहरे मौन में डुबो देता है। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होता है कि इस सरोवर के बीचों बीच एक कमल खिला है। वह कमल साधारण नहीं, बल्कि प्रकाश का बना है। उसकी पंखुड़ियां आकाशीय आभा से दमक रही हैं। हर पंखुड़ी से उठती चमक तुम्हारे मन को और हल्का कर देती है, जैसे तुम अब किसी भी बंधन से मुक्त हो गए हो। उस प्रकाश कमल के केंद्र से तुम्हें एक मधुर ध्वनि धीरे धीरे तुम्हारे चारों ओर फैल रही है। यह कोई सामान्य ध्वनि नहीं, बल्कि ऐसी तरंग है जो सीधे आत्मा को स्पर्श करती है। कभी स्वर झरने की नमी जैसा प्रतीत होता है, कभी दूरस्थ घंटियों की गूंज जैसा, तो कभी यह किसी अनसुनी लोरी की कोमलता से तुम्हें ढक लेता है। यह ध्वनि इतनी रहस्यमयी है कि तुम उसे सुनते सुनते स्वयं उसकी धड़कन में बदल जाते हो। कल्पना करो कि यह ध्वनि अब हवा में आकार लेने लगी है। उसके कंपन से प्रकाश की रेखाएं उभरती हैं और वे आकाश में अद्भुत आकृतियां रच देती हैं। कोई आकृति मंडल जैसी, कोई ज्योतिर्वलय जैसी और कोई असीम समुद्र की लहरों जैसी। इन आकृतियों को देखते ही तुम्हारा मन इतना गहरा शांत हो जाता है कि तुम्हें लगता है तुम किसी अज्ञात लोक में प्रवेश कर चुके हो, जहां केवल शांति का ही शासन है। यह ध्वनि तुम्हारे भीतर उतरकर तुम्हारी हर धड़कन को मंत्रमुग्ध कर देती है। धीरे धीरे तुम्हारी सांसें उस लय से तालमेल बिठाने लगती हैं,
हर श्वास उस स्वर को ग्रहण करती है और हर निश्वास उसे ब्रह्मांड में लौटा देती है। इस आदान प्रदान में तुम स्वयं उस ध्वनि का हिस्सा बन जाते हो। अब न कोई विचार बचता है, न कोई स्मृति, केवल मौन और कंपन शेष है। तुम्हें अनुभव होता है कि यह ध्वनि केवल सुनाई नहीं दे रही, बल्कि रंगों के रूप में दिखाई भी देने लगी है। नीला, सुनहरा, चांदी सा उज्जवल प्रकाश लहरों में बदलकर तुम्हें घेर लेता है। इस प्रकाश में तुम्हें लगता है मानो तुम्हारा अस्तित्व धीरे धीरे घुल रहा हो। अब तुम केवल ऊर्जा हो जो ब्रह्मांड की गहराइयों में विलीन हो रही है। धीरे धीरे वह ध्वनि तुम्हें एक और रहस्य के करीब ले जाती है, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने तुम्हें थाम कर आगे बढ़ा दिया हो। और वहां दूर क्षितिज पर तुम्हें एक उज्जवल मंदिर दूर से दिखाई देता है, परंतु वह किसी पत्थर या ईंट का नहीं, बल्कि प्रकाश का बना हुआ है। उसकी दीवारें ऐसे चमकती हैं मानो उनमें अनगिनत सूर्यों की आभा समाहित हो। हर ईंट के स्थान पर प्रकाश की लहरें हैं और उन लहरों से एक अनुपम दिव्यता झर रही है। जैसे ही तुम उस मंदिर की ओर बढ़ते हो, तुम्हें लगता है कि जमीन पर तुम्हारे कदम नहीं पड़ रहे, बल्कि तुम्हें अदृश्य तरंगें उठाकर आगे बढ़ा रही हैं। मंदिर के चारों ओर गहन शांति का ऐसा साम्राज्य है जहां समय रुक गया हो। हवा स्थिर है, पर उसकी स्थिरता में भी एक गहरी गूंज है। लगता है जैसे हर दिशा से कोई मौन मंत्र तुम्हें पुकार रहा हो। उस मौन में भी तुम्हें स्पष्ट सुनाई देता है, यह स्थान केवल बाहरी नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर का पवित्रतम धाम है। जैसे ही तुम द्वार के समीप पहुंचते हो, द्वार अपने आप खुल जाता है। कोई ताला नहीं, कोई अवरोध नहीं। द्वार खुलते ही तुम्हारे सामने एक विशाल आंगन प्रकट होता है। उस आंगन में कोई मूर्ति नहीं, बल्कि एक अनंत ज्योति जल रही है। यह ज्योति स्थिर भी है और गतिमान भी। उसकी लौ नाचती हुई प्रतीत होती है और उसकी आभा पूरे मंदिर को सुवर्ण आभा मंडल से भर देती है। उस ज्योति को देखते ही तुम्हारे भीतर के सभी अंधकार स्वतः विलीन होने लगते हैं। तुम्हें लगता है मानो तुम्हारे सभी संशय, सभी थकान, सभी दुख इस अग्नि में भस्म हो गए हों। तुम्हारे हृदय में एक अनुपम हल्कापन उतरता है, जैसे तुमने सदियों का बोझ उतार दिया हो और अब केवल निर्मल अस्तित्व ही शेष हो। इस मंदिर की दीवारों पर न कोई शब्द लिखा है, न कोई चिन्ह, परंतु जब तुम उन्हें निहारते हो तो उनमें अदृश्य चित्र उभरते हैं। वे चित्र तुम्हें तुम्हारी ही आत्मा का दर्पण दिखाते हैं। तुम अपना अतीत, वर्तमान और भविष्य उन उज्जवल आकृतियों में चमकते हुए देखते हो। यह सब तुम्हें गहन अनुभूति में डुबो देता है कि तुम केवल देह नहीं, बल्कि शाश्वत आत्मा हो। इस मंदिर की छत से झरती हुई आभा अब तुम्हें और भीतर बुला रही है। ऐसा लगता है मानो कोई अदृश्य सीढ़ियां खुल गई हों जो तुम्हें और ऊंचाई की ओर ले जा रही हों। और जब तुम ऊपर देखते हो तो वहां तुम्हें एक विशाल गुंबद ऊपर की ओर इतना विशाल प्रतीत होता है मानो आकाश ने स्वयं अपनी भुजाओं से इसे आकार दिया हो। यह किसी पत्थर या धातु से निर्मित नहीं, बल्कि पारदर्शी आलोक से बना हुआ है। उसकी सतह पर असंख्य तारों की झिलमिलाहट प्रतिबिंबित हो रही है, जैसे पूरी आकाश गंगा उस पर उतर आई हो। जब तुम ऊपर निहारते हो तो लगता है मानो यह गुंबद तुम्हें अनंत ब्रह्मांड की गहराइयों में ले जाने का एक द्वार है। उसके भीतर से एक अद्भुत ध्वनि निकलती है। कोई वाद्य यंत्र नहीं, कोई स्वर नहीं, बल्कि स्वयं सृष्टि की निःशब्द गूंज। यह गूंज तुम्हारे भीतर उतरकर हर शिरा धमनी को स्पंदित कर देती है, जैसे तुम्हारे भीतर बह रहा रक्त अब किसी दिव्य संगीत की लय पर नृत्य कर रहा हो। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होता है कि यह गुंबद स्थिर नहीं है। यह एक जीवित सत्ता है जो श्वास ले रही है। उसकी हर धड़कन तुम्हारे हृदय से जुड़ जाती है। तुम महसूस करते हो कि अब तुम और यह गुंबद अलग नहीं रहे। तुम उसकी विशालता में विलीन हो रहे हो और उसकी शांति में अपनी आत्मा को पहचान रहे हो। गुंबद की पारदर्शी परत से झांकते हुए तुम्हें ऐसे प्रतीत होता है कि कोई अदृश्य राह खुल रही है। यह राह प्रकाश से बनी है, मुलायम, कोमल और फिर भी अत्यंत शक्तिशाली। यह मार्ग ऊपर की ओर जाता है, मानो तुम्हें किसी उच्चतर लोक की ओर आमंत्रित कर रहा हो। जब तुम उस राह पर चलने लगते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पांव जमीन को छू नहीं रहे। तुम तैरते हुए आगे बढ़ रहे हो। इस यात्रा में तुम्हारे चारों ओर सितारों की वर्षा हो रही है और हर सितारा तुम्हारे अस्तित्व में विलीन होकर तुम्हें
और उज्जवल बनाता जा रहा है। यह आलोक मार्ग तुम्हें धीरे धीरे एक ऐसे स्थान की ओर ले जाता है जहां अनंतता का अनुभव और गहरा हो जाता है। तुम्हें लगता है मानो तुम्हारा संपूर्ण अस्तित्व किसी विशाल सागर में समा गया हो। यह कोई साधारण सागर नहीं, बल्कि प्रकाश सागर तुम्हारे चारों ओर फैला हुआ है। यह कोई साधारण जल नहीं, यह तरल ज्योति है। इसकी लहरें तरंगित होकर ऐसे चमक रही हैं जैसे चांदी और सोने की किरणें आपस में मिलकर नृत्य कर रही हों। जब यह सागर उठता और गिरता है तो उसके हर उतार चढ़ाव में अनंत धुनें छिपी होती हैं। ऐसा लगता है मानो स्वयं ब्रह्मांड ने अपने रहस्यों को इस प्रकाश की लहरों में बुन दिया हो। तुम्हारे पैरों को इसका स्पर्श ऐसा लगता है जैसे कोई मखमली आभा तुम्हें सहला रही हो। हर लहर तुम्हारे शरीर से टकराकर तुम्हें और हल्का बना देती है। ऐसा लगता है मानो तुम्हारे भीतर का बोझ, तनाव और अनकहे दुख इस प्रकाश में घुलकर विलीन हो रहे हों। धीरे धीरे तुम इस सागर में उतरते हो। लहरें तुम्हें अपने भीतर समेट लेती हैं, परंतु इसमें कोई डूबने का भय नहीं है। यह सागर तुम्हें गिराता नहीं, बल्कि और ऊपर उठाता है। जब तुम्हारा पूरा शरीर इसमें समा जाता है तो तुम्हें लगता है मानो तुम स्वयं प्रकाश से बने हो। तुम्हारी त्वचा, तुम्हारी सांसें, यहाँ तक कि तुम्हारे विचार भी उजाले में बदल गए हैं। सागर की गहराइयों से अद्भुत दृश्य प्रकट होते हैं। वहाँ कोई मछली नहीं, कोई समुद्री जीव नहीं, बल्कि चमकते हुए मंडल दिखाई देते हैं। ये मंडल किसी दिव्य नक्षत्र के अंश जैसे हैं जो निरंतर घूम रहे हैं। उनके घूमने की गति से पूरे प्रकाश सागर में एक दिव्य कंपन फैलता है। उस कंपन में तुम्हें एक छिपा संदेश सुनाई देने लगता है। यह शब्दों में नहीं, बल्कि अनुभूतियों में है। यह संदेश तुम्हें बताता है कि तुम केवल शरीर नहीं, केवल नाम नहीं, तुम स्वयं शुद्ध चेतना हो जिसका कोई आरंभ और कोई अंत नहीं। तुम्हें प्रतीत होता है कि यह सागर तुम्हें एक अज्ञात दिशा में खींच रहा है। वहां दूर कहीं एक विशाल द्वार दिखाई देता है। यह द्वार किसी पत्थर या लकड़ी का नहीं, बल्कि गाढ़े नीले प्रकाश से बना हुआ है। उसके चारों ओर सुनहरी रेखाएं चमक रही हैं, मानो यह द्वार किसी उच्चतर लोक की कुंजी हो। अब तुम्हें यह अनुभव होता है कि इस प्रकाश सागर की यात्रा का उद्देश्य इसी द्वार तक पहुंचना है। तुम्हारे भीतर एक मौन आह्वान उठता है जो कहता है कि यह द्वार तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप के और निकट ले जाएगा। जैसे जैसे तुम उस दिशा में बढ़ते हो, तुम्हारा हृदय और अधिक शांत होता जाता है। तुम्हारी सांसें धीमी हो रही हैं, पर उनमें जीवन की गहराई और बढ़ गई है। हर कदम के साथ तुम्हें महसूस होता है कि तुम किसी रहस्य के द्वार तक पहुंच रहे हो। नीले प्रकाश का द्वार तुम्हारे सामने प्रकट है। इसकी आभा ऐसी है मानो आकाश ने स्वयं कोनिंग ठाकर एक द्वार का रूप ले लिया हो। इसकी सतह पारदर्शी और गहन है, जैसे उसमें अनगिनत ब्रह्मांड समाये हों। जब तुम उसके समीप आते हो तो तुम्हें अनुभव होता है कि इसकी चमक तुम्हारी धड़कनों के साथ धड़क रही है। हर धड़कन के साथ यह द्वार तुम्हें और गहरा बुलावा देता है। उसकी सतह से निकलती किरणें तुम्हारे चेहरे को छूती हैं और ऐसा लगता है मानो वे तुम्हारे विचारों को साफ कर रही हों। जिन भावनाओं ने तुम्हें उलझा रखा था, वे धीरे धीरे नीली रोशनी में विलीन हो रही हैं। अब तुम्हारे सामने यह चुनाव है, क्या तुम इस रहस्यमयी द्वार में प्रवेश करोगे? जैसे ही तुम्हारा हाथ उसकी सतह को छूता है, एक हल्की सी गुनगुनाहट सुनाई देती है। यह गुनगुनाहट सामान्य ध्वनि नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का आदिम स्वर है। यह वही स्वर है जो सृष्टि के आरंभ में गूंजा था और जिसने सब कुछ अस्तित्व में लाया। द्वार धीरे धीरे खुलने लगता है। उसके भीतर से एक अनोखा प्रकाश फूटता है। नीला, सुनहरा और बैंगनी मिलकर ऐसा वातावरण बनाते हैं मानो तारों का समंदर बह रहा हो। जैसे ही तुम उस ओर बढ़ते हो, तुम्हें लगता है मानो तुम्हारा शरीर धुंधला हो रहा है और केवल चेतना ही बची है। उस पार एक मार्ग दिखाई देता है, लंबा, अंतहीन और प्रकाशित। यह मार्ग किसी पत्थर से नहीं बना, बल्कि यह तरल ज्योति का मार्ग है, जिस पर चलते हुए ऐसा लगता है जैसे तुम हवा पर चल रहे हो। उसके दोनों ओर अनगिनत गोलाकार मंडल चमक रहे हैं। हर मंडल के भीतर एक अलग दृश्य है, कहीं पर्वत, कहीं महासागर, कहीं असीम आकाश। तुम समझ जाते हो कि यह साधारण दृश्य नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे ही अनुभवों के, तुम्हारे ही जीवन के अंश हैं। हर मंडल
तुम्हें बताता है कि तुम्हारी आत्मा कितनी यात्राएं कर चुकी है। कभी सुख, कभी दुख, कभी प्रेम, कभी वियोग, सब इन मंडलों में अंकित हैं। तुम्हारा मन भारी नहीं होता बल्कि और हल्का हो जाता है, क्योंकि अब तुम जान जाते हो कि यह सब केवल यात्रा के पड़ाव हैं, अंतिम सत्य नहीं। तुम्हारा वास्तविक स्वरूप इन सब अनुभवों से परे है। मार्ग पर चलते हुए एक स्थान आता है जहां से तीव्र प्रकाश की धारा उठती है। यह धारा ऊपर और ऊपर उठती जाती है, मानो तुम्हें किसी और आयाम की ओर ले जाना चाहती हो। उसका आकर्षण इतना प्रबल है कि तुम्हारे कदम स्वयं ही उसकी ओर खींच जाते हैं। तुम्हें अब यह महसूस होता है कि यह प्रकाश धारा तुम्हें किसी उच्चतर लोक में प्रवेश कराएगी, वहां जहां न समय है न भय, केवल शांति का अथाह विस्तार है। प्रकाश की धारा तुम्हारे सामने उमड़ रही है। यह साधारण प्रकाश नहीं बल्कि जीवित चेतना है। हर लहर के साथ इसमें से झंकार उठती है, मानो असंख्य वीणाओं की तार एक साथ गूंज रही हों। जैसे ही तुम इस धारा के समीप आते हो, तुम्हारे चारों ओर का अंधकार स्वतः मिटने लगता है और एक अद्भुत पारदर्शिता प्रकट होती है। इस धारा के भीतर उतरते ही तुम्हें अनुभव होता है कि तुम्हारा शरीर धीरे धीरे भारहीन हो रहा है। पैर जमीन से ऊपर उठते हैं और तुम बिना किसी प्रयास के ऊपर की ओर बहने लगते हो। यह गति न तो तेज है न ही धीमी, यह ठीक उतनी ही है जितनी तुम्हारी आत्मा सहन कर सकती है। हर लहर तुम्हें भीतर से शुद्ध करती है। जो स्मृतियां बोझ बनकर तुम्हारे हृदय में जमी थीं, वे इस धारा में घुल जाती हैं। जैसे किसी प्राचीन मंदिर में जल चढ़ाते ही सारी पीड़ा मिट जाती है, वैसे ही यह प्रकाश तुम्हारे भीतर की थकान और भय को धो देता है। तुम्हारी आंखें बंद होती हैं, पर भीतर एक और दृष्टि जाग उठती है। उस दृष्टि से तुम देखते हो कि यह प्रकाश केवल बाहर नहीं बह रहा, बल्कि तुम्हारे भीतर भी उसी गति से प्रवाहित हो रहा है। तुम्हारी शिराओं में रक्त नहीं बल्कि चमकती किरणें दौड़ रही हैं। तुम्हारा हृदय केवल धड़क नहीं रहा, वह एक ब्रह्मांडीय नगाड़े की तरह गूंज रहा है। धीरे धीरे तुम्हें आभास होता है कि यह प्रकाश धारा किसी ऊंचाई पर जाकर एक विशाल सरोवर में मिल रही है। यह सरोवर साधारण नहीं है, यह स्वयं चेतना का महासागर है। जैसे ही तुम ऊपर उठते उठते उस सरोवर के किनारे पहुंचते हो, तुम्हें एहसास होता है कि यह अंत नहीं बल्कि एक और आरंभ है। सरोवर की सतह इतनी शांत है कि उसमें असंख्य तारों की परछाइयां तैर रही हैं। किनारे पर खड़े होकर तुम्हें लगता है कि तुम किसी दूसरी दुनिया की चौखट पर आ पहुंचे हो। जल से हल्की हल्की सुवास उठ रही है, न फूलों की न धूप की, बल्कि किसी अनजानी पवित्रता की। यह सुवास तुम्हारी आत्मा को भीतर तक भिगो देती है। तुम्हें अचानक आभास होता है कि यह सरोवर केवल जल का नहीं है, यह सरोवर स्मृतियों का है, अनगिनत जन्मों की कहानियों का है, अनकहे रहस्यों का है। और जब तुम इसकी सतह को छूते हो तो उसकी लहरें तुम्हारे अतीत और भविष्य दोनों को एक साथ दिखाने लगती हैं। एक ओर तुम्हें अपने पुराने अनुभव दिखाई देते हैं, जहां तुमने संघर्ष किए, प्रेम किया, खोया और फिर पाया। दूसरी ओर भविष्य की अनंत संभावनाएं खुलती हैं, जैसे अनगिनत रास्ते, अनगिनत मंजिलें। तुम्हें एहसास होता है कि समय वास्तव में केवल एक भ्रम है और यह सरोवर उस भ्रम के पार है। अब तुम्हें भीतर से एक पुकार आती है, सरोवर के मध्य की ओर बढ़ने की। वहां कुछ ऐसा है जो तुम्हारे लिए प्रतीक्षित है। धीरे धीरे तुम उस ओर बढ़ते हो और सरोवर की गहराई में उतरने लगते हो। चेतना का महासागर तुम्हारे सामने फैलता है। इसकी लहरें साधारण जल की तरह नहीं हैं, इनमें नीरवता की गहराई और अनकही ध्वनि की तरंगे हैं। जैसे किसी अदृश्य वीणा की तारें इस विशाल विस्तार में बज रही हों। इसकी हर लहर एक प्रश्न है और हर उठती तरंग एक उत्तर। तुम धीरे धीरे सरोवर के भीतर उतरते हो। पानी नहीं बल्कि पारदर्शी प्रकाश तुम्हें घेरे रहता है। यह प्रकाश न ठंडा है न गर्म, यह केवल शांति है, जैसे अनंत आलिंगन। तुम्हारे शरीर की सीमाएं धुंधली पड़ने लगती हैं। तुम स्वयं जल का हिस्सा बन जाते हो। जैसे ही तुम और गहराई में उतरते हो, तुम्हें प्रतीत होता है कि यह महासागर केवल बाहरी नहीं, यह तुम्हारे भीतर भी है। हर लहर तुम्हारे अंतरतम में छिपी स्मृतियों को खोल रही है। कभी एक पुराने जन्म का दृश्य उभरता है, जहां तुम किसी पर्वत की चोटी पर साधना कर रहे हो। कभी कोई अज्ञात नगर दिखाई देता है जो अब इतिहास के धूल में खो चुका है।
तुम्हें लगता है कि यह महासागर केवल तुम्हारा नहीं है, इसमें अनगिनत आत्माएं अपनी छाप छोड़ चुकी हैं। इसकी गहराई में ब्रह्मांड का आरंभ और अंत दोनों छिपे हैं। तुम्हें प्रतीत होता है कि यह वही स्थान है जहां समय स्वयं अपनी गति भूल चुका है। यहाँ न भूत है न भविष्य, केवल शुद्ध वर्तमान। धीरे धीरे तुम्हारे कानों में एक गूंज उतरती है, मानो जल के भीतर से कोई गुप्त मंत्र उच्चारित हो रहा हो। यह मंत्र शब्दों से परे है, पर तुम्हारे भीतर तरंग की तरह दौड़ जाता है। जैसे ही वह गूंज तुम्हारे हृदय तक पहुंचती है, तुम्हें लगता है कि तुम स्वयं उस महासागर की धड़कन बन गए हो। अब तुम्हारे सामने एक अद्भुत दृश्य प्रकट होता है। महासागर की गहराई में एक स्वर्णिम कमल खिला है। उसकी पंखुड़ियां चमकती हुई रश्मियों से बनी हैं और हर पंखुड़ी में एक संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है। जब तुम उसे देखते हो तो तुम्हें अनुभव होता है कि तुम्हारा अस्तित्व एक बूंद नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि का प्रतिबिंब है। उस कमल के समीप आते ही तुम्हारे भीतर एक रहस्य खुलता है कि यह महासागर तुम्हें बाहर से नहीं घेर रहा, बल्कि तुम स्वयं इस महासागर के केंद्र हो। यह कमल तुम्हारे ही हृदय का प्रतीक है, जो युगों से प्रतीक्षा कर रहा था कि तुम उसे पहचान सको। धीरे धीरे कमल की पंखुड़ियां खुलने लगती हैं। हर पंखुड़ी के खुलने के साथ तुम्हारे भीतर नया आलोक जागता है। तुम समझते हो कि ज्ञान बाहर से नहीं आता, वह भीतर से उमड़ता है। बाहरी जगत केवल दर्पण है, असली सत्य तो भीतर ही छिपा है। अब महासागर की लहरें तुम्हें और गहराई में ले जाने लगती हैं, जहां समय और भी धुंधला होता जाता है। वहां तुम्हें प्रतीक्षा कर रहा है एक अद्भुत द्वार, प्रकाश से बना, पारदर्शी और असीम। यह द्वार तुम्हें बुला रहा है, मानो अगला रहस्य यहीं से आरंभ होगा। प्रकाश का द्वार तुम्हारे सामने खड़ा है, जैसे किसी अदृश्य जगत की सीमा रेखा। यह द्वार पत्थर या धातु का नहीं, बल्कि निर्मल ऊर्जा से बना है। इसके चारों ओर हल्की सी धुंध फैली है, मानो आकाश गंगा की धूल इसमें समा गई हो। इसके भीतर से एक मधुर स्पंदन आता है, जो तुम्हारे हृदय की धड़कन से लय मिलाकर तुम्हें अपनी ओर खींच रहा है। तुम्हारे हर कदम के साथ जमीन पर तरंगें बनती हैं, मानो स्वयं धरती भी तुम्हारे साथ इस यात्रा में सहभागी हो। जैसे ही तुम द्वार के ओर निकट आते हो, तुम्हारे चारों ओर अदृश्य ज्योति रेखाएं प्रकट होती हैं। वे रेखाएं तुम्हारे शरीर को घेरे बिना ही तुम्हें ढक लेती हैं, जैसे प्रकाश का कवच तुम्हें किसी अज्ञात मार्ग के लिए तैयार कर रहा हो। तुम धीरे से उस द्वार को छूते हो। छूते ही एक लहर तुम्हारे भीतर दौड़ जाती है। यह लहर तुम्हारी स्मृतियों के पर्दे हटाती जाती है। तुम्हें अपने बचपन की एक छवि याद आती है, जब तुम आकाश को देखकर बिना कारण मुस्कुराते थे। फिर तुम्हें कोई और दृश्य दिखाई देता है, एक प्राचीन मंदिर जिसके पत्थरों पर वे मंत्र अंकित हैं जिन्हें आज मनुष्य भूल चुका है। द्वार धीरे धीरे खुलने लगता है। खुलते ही सामने केवल शून्य है, लेकिन यह शून्य खाली नहीं है, यह एक जीवित मौन है। इसमें कोई रंग नहीं, पर सभी रंगों की छाया है। इसमें कोई ध्वनि नहीं, पर अनगिनत ध्वनियों का सार है, जैसे कोई ब्रह्मनाद भीतर से गूंज रहा हो। तुम इस शून्य में प्रवेश करते हो। प्रवेश करते ही तुम्हें प्रतीत होता है कि तुम्हारा शरीर पीछे छूट गया है। अब केवल चेतना है, हल्की, पारदर्शी, लहराती हुई। तुम्हें लगता है जैसे तुम स्वयं एक प्रकाश कण बन गए हो, जो अनंत ब्रह्मांड की यात्रा पर निकल पड़ा है। इस शून्य में चलते हुए अचानक तुम्हारे सामने अनगिनत तारे प्रकट होते हैं। वे तारों के समूह नहीं, बल्कि ऊर्जा के बिंदु हैं। हर बिंदु एक जीवन है, एक आत्मा है, एक कहानी है। जब तुम उन्हें देखते हो तो वे तुम्हें अपने अनुभव सुनाते हैं। कोई आत्मा कहती है कि उसने पर्वत की नीरवता में सत्य पाया, कोई कहती है कि उसने सागर की गहराई में स्वयं को जाना, और कोई कहती है कि उसने केवल मौन को अपनाकर मुक्ति पाई। तुम आगे बढ़ते हो और एक विशाल वृत्ताकार मंडल देखते हो। यह मंडल ऊर्जा से बना है और लगातार घूम रहा है। उसके घूमने की ध्वनि इतनी सूक्ष्म है कि वह तुम्हारे हृदय में गूंजने लगती है। धीरे धीरे तुम समझते हो कि यह मंडल ही समय का चक्र है। इसमें अतीत और भविष्य दोनों एक साथ मौजूद हैं। तुम्हारे सामने अचानक एक प्रकाश पथ प्रकट होता है, जो इस चक्र के बीचों बीच से गुजरता है। यह पथ तुम्हें कहीं गहराई में ले जाने को बुला रहा है। तुम्हें एहसास होता है कि यह केवल यात्रा नहीं, बल्कि आत्मा की परीक्षा है। तुम उस पथ पर कदम रखते हो। जैसे ही पहला कदम बढ़ाते हो,
तुम्हारे सामने एक रहस्यमयी स्वर गूंजता है। जो खोजता है वही पाता है, जो सरेंडर करता है वही पार होता है। अब तुम्हारे सामने जो प्रकट होने वाला है वह और भी गूढ़ है। समय का चक्र तुम्हारे सामने धीरे धीरे घूम रहा है। यह कोई साधारण चक्र नहीं, बल्कि एक जीवित ऊर्जा है जो हर क्षण को निगलकर उसे फिर से जन्म देती है। इसकी धुरी पर एक अग्नि रेखा है जो बिना जले हुए भी तपन देती है। इसके चारों ओर धुंधले प्रकाश की परतें हैं जिनमें अनगिनत स्मृतियां कैद हैं। मानव के जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के दृश्य। जब तुम इसे निहारते हो तो तुम्हारी आंखों के सामने अतीत की झलकियां फिसलने लगती हैं। तुम स्वयं को एक प्राचीन साधक के रूप में देखते हो जो हिमालय की बर्फीली गुफाओं में बैठकर तप कर रहा है। तुम्हें वह सर्दी भी महसूस होती है, तुम्हारी त्वचा पर बर्फ का स्पर्श और भीतर जलती हुई साधना की अग्नि। फिर अचानक दृश्य बदलता है। तुम एक साधारण मनुष्य के रूप में गांव की पगडंडी पर चलते हो। तुम्हारे पैरों में मिट्टी लगी है और तुम्हारे चारों ओर बच्चों की हंसी गूंज रही है। यह जीवन का दूसरा रूप है, वही तुम, लेकिन दूसरी कथा। चक्र आगे घूमता है और भविष्य की झलकियां सामने आने लगती हैं। तुम देखते हो कि तुम्हारे भीतर की चेतना किसी और युग में जन्म ले रही है। वहां आकाश गंगाएं बदल चुकी हैं। मनुष्य ने धातु से बने नहीं बल्कि प्रकाश से बने नगर रच लिए हैं। परंतु वहां भी वही प्रश्न जीवित है, मैं कौन हूं? समय का चक्र तुम्हें दिखा रहा है कि अतीत, वर्तमान और भविष्य एक ही बिंदु पर मिलते हैं। यह कोई रेखा नहीं बल्कि वृत्त है जहां हर अंत एक आरंभ है और हर आरंभ एक अंत। तुम्हें ऐसा प्रतीत होता है कि तुम अब समय के बाहर खड़े हो गए हो। अचानक चक्र की गति बढ़ जाती है। तुम्हें लगता है कि यह तुम्हें अपने भीतर खींच लेगा। तुम आंखें बंद कर लेते हो, परंतु जब खोलते हो तो पाते हो कि तुम उसके मध्य खड़े हो। वहां न कोई ध्वनि है, न कोई छाया, केवल शुद्ध मौन है। इस मौन में तुम्हें एहसास होता है कि समय तुम्हें बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है। यह हर आत्मा को अवसर देता है कि वह अपने अधूरे अध्याय पूरे करे। यह समय नहीं जो तुम्हें चलाता है, बल्कि तुम हो जो समय को चलाते हो। तुम्हें यह अनुभव कराते हुए अचानक तुम्हारे सामने एक और रहस्यमयी मार्ग खुलता है। यह मार्ग स्वर्णिम प्रकाश से बना है जो सीधा अनंत की ओर जाता है। उसकी गहराई देखकर तुम्हें लगता है कि यह साधारण राह नहीं बल्कि आत्मा का गुप्त द्वार है। उस पथ के प्रवेश पर एक सूक्ष्म स्वर गूंजता है, जो इस द्वार से गुजरेगा वह केवल संसार नहीं, स्वयं के गूढ़तम रहस्य को देखेगा। आत्मा का गुप्त द्वार तुम्हारे सामने प्रकट हो चुका है। यह द्वार साधारण पत्थर या धातु का नहीं बल्कि जीवित प्रकाश का बना है। इसके किनारों से नीले और सुनहरे रंग की आभा निकल रही है, मानो आकाश और सूर्य एक साथ मिलकर इसकी रचना कर रहे हों। इसे देखते ही तुम्हारे भीतर एक अजीब सी खामोशी उतर जाती है, जैसे तुम्हारा अस्तित्व अचानक गहराई में डूब रहा हो। तुम धीरे धीरे उस द्वार के समीप बढ़ते हो। हर कदम के साथ तुम्हें ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन लुप्त हो रही है और उसके स्थान पर अनंत शून्य खुलता जा रहा है। पर यह शून्य डर नहीं बल्कि आकर्षण है, एक खिंचाव जो तुम्हें भीतर बुला रहा है। जैसे ही तुम द्वार के करीब पहुंचते हो, तुम्हें उसमें अपनी ही परछाई दिखाई देती है। पर वह परछाई तुम्हारी सामान्य छवि नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर छिपे अनगिनत रूपों का प्रतिबिंब है। एक रूप तपस्वी का है, दूसरा योद्धा का, तीसरा साधारण गृहस्थ का और चौथा किसी और युग में जन्मे किसी प्राणी का। तुम्हें स्पष्ट हो जाता है कि आत्मा केवल एक जीवन नहीं जीती बल्कि अनगिनत यात्राओं का संकलन है। तुम्हारा हृदय तेजी से धड़कने लगता है। तभी एक स्वर भीतर से गूंजता है, यह द्वार तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से मिलाने के लिए है। अगर साहस है तो प्रवेश करो, यदि भय है तो लौट जाओ। तुम आंखें बंद करके गहरी सांस लेते हो और द्वार की दहलीज पार कर जाते हो। भीतर प्रवेश करते ही तुम्हें एक ऐसी सुरंग में पाया जाता है जो न तो अंधेरी है न रोशन। यह एक बीच का संसार है जहां प्रकाश और छाया दोनों मिलकर संतुलन रचते हैं। इस मार्ग में चलते हुए तुम्हें अपने जीवन की अनेक घटनाएं दिखाई देने लगती हैं। कभी बचपन की मासूम हंसी, कभी संघर्षों की ज्वाला, कभी प्रेम की कोमलता और कभी अकेलेपन का बोझ। प्रत्येक दृश्य तुम्हें यह याद दिलाता है कि हर अनुभव तुम्हारे भीतर कुछ अमिट छाप छोड़ गया है।
फिर अचानक मार्ग खुलता है और सामने एक विशाल कमल दिखाई देता है। यह कमल साधारण नहीं बल्कि 1000 पंखुड़ियों वाला दिव्य कमल है। इसकी प्रत्येक पंखुड़ी से प्रकाश की धाराएं निकल रही हैं, जो सीधा तुम्हारी चेतना को छूती है। तुम्हें ऐसा प्रतीत होता है कि यह कमल तुम्हारी आत्मा का वास्तविक केंद्र है। उसके मध्य में एक बिंदु है, इतना सूक्ष्म कि आंखें उसे पकड़ नहीं पाती, परंतु उसी से संपूर्ण आकाशीय ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। उसी बिंदु से एक आहट आती है, यही तुम्हारा सत्य है, यही तुम्हारा शाश्वत घर है। तुम्हारी आत्मा उस बिंदु की ओर खींचने लगती है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा शरीर, तुम्हारी स्मृतियां, तुम्हारी पहचान सब पिघल रही है और शेष केवल एक दिव्य प्रकाश बचा है। यही वह क्षण है जब तुम्हें समझ आता है कि गुप्त द्वार केवल मार्ग नहीं था, बल्कि तुम्हारे भीतर ही छिपा परम सत्य था। लेकिन जैसे ही यह अनुभव अपने चरम पर पहुंचता है, तुम्हारे सामने एक और रहस्य प्रकट होने लगता है। उस प्रकाश बिंदु से एक सूक्ष्म धारा निकलकर तुम्हें एक नए लोक की ओर बुलाती है। वहां न समय है न स्थान, केवल अनंत ऊर्जा का समुद्र है। ऊर्जा का महासागर तुम्हारे सामने खुल चुका है। यह कोई साधारण सागर नहीं जिसकी लहरें केवल जल से बनी हों, बल्कि यह शुद्ध दिव्य शक्ति का अथाह विस्तार है। इसकी लहरें प्रकाश से बनी हैं, कभी सुनहरी, कभी नीली, कभी चांदी जैसी चमकदार। हर लहर जब उठती है तो मानो संपूर्ण ब्रह्मांड की धड़कन को अपने साथ ऊपर उठा लेती है, और जब गिरती है तो तुम्हारे भीतर शांति की वर्षा कर देती है। तुम इस महासागर के किनारे खड़े हो। वहां न रेत है न पत्थर, बल्कि एक चमकदार आभा मंडल है जिस पर तुम्हारे पांव बिना डूबे टिके रहते हैं। यह धरातल तुम्हारे विचारों से निर्मित है। जैसे जैसे तुम शांत होते जाते हो, यह और अधिक स्थिर और चमकीला होता जाता है। सामने से एक विशाल तरंग उठती है। वह तरंग किसी जलधारा की तरह शोर नहीं करती, बल्कि उसमें मधुर संगीत की गूंज है। ऐसा लगता है जैसे असंख्य वीणाएं एक साथ बज रही हों और उनकी स्वर लहरियां सीधे तुम्हारी आत्मा को स्पर्श कर रही हों। तुम महसूस करते हो कि यह महासागर केवल शक्ति नहीं, बल्कि सृष्टि का आदिम संगीत भी है। धीरे धीरे तुम उस तरंग में प्रवेश करते हो। जैसे ही तुम्हारा अस्तित्व उसकी ऊर्जा को छूता है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी नसों में रक्त नहीं, बल्कि प्रकाश बहने लगा है। तुम्हारे विचार हल्के होने लगते हैं। तुम्हारी स्मृतियां जैसे धुंध बनकर उड़ने लगती हैं। तुम खुद को इस महासागर का ही हिस्सा अनुभव करने लगते हो। न कोई किनारा, न कोई सीमा। तभी तुम्हारे सामने एक दृश्य प्रकट होता है। इस महासागर के भीतर अनगिनत ऊर्जा बिंदु चमक रहे हैं, जैसे आकाश में तारे। प्रत्येक बिंदु अपने भीतर एक कथा समेटे है। जब तुम किसी एक बिंदु को ध्यान से देखते हो तो उसमें एक संपूर्ण जीवन की झलक दिखाई देती है। किसी का जन्म, उसकी खुशियां, उसके दुख, उसके संघर्ष और अंततः उसकी मुक्ति। तुम्हें समझ आता है कि यह महासागर केवल शक्ति का भंडार नहीं, बल्कि सभी आत्माओं का अभिलेख है। हर अनुभव, हर भावना, हर विचार इसी में विलीन होकर तरंगों की तरह उठता और गिरता रहता है। एक तरंग अचानक तुम्हें घेरे में ले लेती है। उस लहर के भीतर तुम्हें अपना अतीत दिखाई देता है। वे क्षण जब तुम अकेलेपन से गुजरे, वे पल जब तुमने प्रेम किया, वे क्षण जब तुमने हार मानी और फिर उठ खड़े हुए। हर लहर तुम्हें याद दिलाती है कि तुम केवल शरीर नहीं, बल्कि इस अनंत ऊर्जा के महासागर में उठती गिरती एक शाश्वत तरंग हो। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होने लगता है कि यह महासागर तुम्हें किसी और गहराई में बुला रहा है। इसके नीचे कोई और रहस्य छिपा है जो अभी तक प्रकट नहीं हुआ। तुम उसके भीतर उतरने लगते हो। प्रकाश की लहरें तुम्हें घेरे रहती हैं और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम किसी अदृश्य द्वार से होकर एक और संसार में प्रवेश कर रहे हो। वहां तुम्हारे सामने एक अद्भुत दृश्य प्रकट होता है, आकाशीय मंडल का। यह मंडल न सितारों से बना है, न आकाश गंगाओं से, बल्कि शुद्ध चेतना के गोले हैं जो अलग अलग गति से घूमते हैं और आपस में रहस्यमयी प्रकाश पुलों से जुड़े हुए हैं।